राधे राधे। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ बहुत ही अच्छी वाली कहानी है और इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। देवपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के अंदर भोला नाम का एक लकड़हारा रहता था। भोला बहुत ही गरीब था और हमेशा अपनी फूटी हुई किस्मत को लेके कोसता रहता था। सभी गांव वाले बोलते थे कि भोला बड़ा बदकिस्मत है, तेरी किस्मत फूटी हुई है, चाहे तू कुछ भी काम कर ले तुझे उसमें सफलता नहीं मिलेगी। सभी गांव वाले भोला को यही बोलते थे, पर भोला हमेशा मेहनत करता था और अपना काम करते रहता था। भोला के परिवार में भोला की बीवी थी, उसका नाम विमला था। विमला हमेशा भोला को ताने देती रहती थी कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे जिंदगी में, तुम्हारी किस्मत ही फूटी हुई है और मेरी किस्मत तुम्हारे साथ में जुड़ के और फूट गई। अब मैं क्या करूं, कैसे जिंदगी बिताएंगे हम। विमला भोला को ऐसे कहते हुए अपने घर में चली जाती है। अब भोला इस बात से बड़ा दुखी होता है क्योंकि गांव वाले तो उसको हमेशा सुनाते ही थे। आजकल उसकी पत्नी ने भी उसको सुनाना शुरू कर दिया था, पर भोला अपने मन में कुछ हिम्मत जुटा के अपनी कुल्हाड़ी उठा के जंगल की ओर चल देता है लकड़ियां काटने के लिए। अब भोला मेहनत करके लकड़ियां काटता है और लकड़ियां काट के लकड़ियों का एक गट्ठर बना के अपने सर पे रख के और जंगल के रास्ते से जाता रहता है। अचानक से बहुत तेज बारिश हो जाती है और भोला बहुत ज्यादा भीग जाता है और उसकी सारी लकड़ियां भी गीली हो जाती हैं और भोला उन गीली लकड़ियों को लेके बाजार जाता है बेचने के लिए। बाजार काफी बड़ा लगा हुआ था, पर भोला की जो गीली लकड़ी थी कोई भी खरीदने को तैयार नहीं था। क्योंकि लकड़ियां गीली थी इसलिए कोई भी उन्हें खरीदने को तैयार नहीं था। वहां पे एक व्यक्ति आता है जो भोला को बोलता है कि तुम इन सारी लकड़ियों का क्या दाम लगाओगे। तो भोला बोलता है कि मैं पूरे 4 आने में ये पूरी लकड़ियां आपको दे दूंगा। तो वो व्यक्ति बड़े जोर से हंसने लग जाता है और बोलता है कि तेरा दिमाग खराब हो गया है, इन गीली लकड़ियों का तुझे 4 आने कौन देगा। मैं तुझे 1 आना दूंगा, अगर तुझे लेना है तो ले ले, वरना ये तेरी गीली लकड़ियां कोई लेने वाला नहीं है, तुझे वापस इनको घर को ले जाना पड़ेगा। अब भोला क्या करता, वो तो अपने हालात से बहुत ज्यादा परेशान था। भोला ने सब्र कर लिया और कहा कि चलो ठीक है, मैं आपको 1 आने में ही अपनी ये सारी लकड़ियां दे देता हूँ। भोला उस व्यक्ति से वो 1 आना लेता है और अपनी लकड़ियां उसको दे देता है और वो 1 आना लेके वो अपने घर को जाता है और अपनी बीवी को बोलता है, सुनती हो, मैं आज लकड़ियां बेचने के लिए बाजार गया था, पर जंगल में मुझे लकड़ियां लाते टाइम बहुत बारिश हो रही थी और मेरी लकड़ियां गीली हो गई, तो मुझे केवल 1 आना ही मिला है। वो आना अपने हाथ में लेके विमला की ओर करता है। अब विमला थोड़ा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मुझे आज की आज जलेबी खानी है। मैं कल भोलू लकड़हारे के यहाँ गई थी, तो मैंने वहां पे देखा कि वो अपनी बीवी को 10 आने दे रहा था और उसके लिए खूब सारी जलेबी लेके आया था। तो मुझे जलेबी खाने का बड़ा मन हुआ। तुमने तो शादी के बाद में मुझे जलेबी बिल्कुल से नहीं खिलाई है। विमला बड़े ताने के साथ भोला को ये सारी बातें बोलती है। अब जो भोला था वो अपनी किस्मत से थोड़ा मारा हुआ था। अब उसको भी थोड़ा थोड़ा विश्वास हो जाता है कि मेरी किस्मत फूटी है, मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लो मैं किसी को खुश नहीं कर सकता। फिर भी वो बड़े उदास मन से अपनी बीवी को बोलता है कि विमला तुम चिंता मत करो, मैं कल तुम्हारे लिए जलेबी जरूर से लेके आऊंगा। रात हो जाती है और भोला बिना कुछ खाए ही सो जाता है और सुबह उठते ही वो अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और जंगल की ओर निकल जाता है। अब भोला मेहनत करके लकड़ियां काटता है और लकड़ियों का बंडल बना के अपने सर पे रख के जंगल के रास्ते से जा ही रहा था, इतने में बड़ा तेज तूफान आ जाता है और भोला की सारी लकड़ियां वहां से उड़ के समुद्र में जो पास की ओर से नदी जा रही थी उसके अंदर गिर जाती हैं। भोला अब वास्तव में मानने लग जाता है कि मेरी तो किस्मत ही फूटी है, मैं कितनी भी मेहनत कर लो चाहे, पर मेरी किस्मत मेरा साथ ही नहीं दे रही है।
अब भोला नाकाम हो जाता है और शाम हो जाती है। भोला कुछ भी हाथ में उसके नहीं होता है, क्योंकि उसकी लकड़ियां तो नदी के अंदर बह गई और भोला खाली हाथ ही घर को जाता है। तो विमला उसको फिर से ताने देती है और खाने के लिए भी नहीं पूछती है। फिर भी भोला ने कल रात से भी कुछ नहीं खाया था और भोला का भूख के मारे बड़ा बेहाल हो रहा था। तो वो रसोई में जाके खुद से ही खाना डाल के थोड़ा सा खा लेता है और भगवान जी को बोलते हुए सो जाता है कि हे भगवान, तूने मेरी किस्मत कौन से टाइम में लिखी थी। मैं कितना भी कर दो चाहे, मेरी किस्मत मेरा साथ देती ही नहीं है। अब ऐसे भोला भगवान जी को बोलता रहता है और बोलते बोलते भोला को नींद आ जाती है। और सुबह होते ही भोला अपनी कुल्हाड़ी उठा के फिर से जंगल की ओर निकल जाता है। आज भोला का तीसरा दिन था और आज क्या होता है, भोला रोज की तरह लकड़ियां काट के बंडल बना के लकड़ियों का अपने सर पे रख लेता है और जंगल की ओर आता है। जैसे ही वो जंगल में पहुंचता है तो सामने से एक बहुत बड़ी जंगली लोमड़ी भोला को अपनी ओर आते दिखाई देती है। भोला बहुत ज्यादा डर जाता है और अपनी लकड़ियों को वहीं पे फेंक देता है और हड़बड़ी में वहां से भागता है। जैसे ही भोला अपनी जो सिर पे गट्ठल रख रखा था लकड़ियों को वो नीचे डालता है, कुल्हाड़ी जोर से छूट के पेड़ पे टंग जाती है और भोला भागते हुए एक मोटे पेड़ की पीछे जाके छिप जाता है। अब जंगली लोमड़ी थी चारों ओर भोला को देखती है, पर भोला को उसे दिखाई नहीं देता है और वो लोमड़ी वहां से चली जाती है। अब भोला अपनी किस्मत को कोसते हुए बोलता है कि मेरी जो लकड़ियों का गट्ठर था वो भी पता नहीं किधर गिर गया है और मुझे आज भी खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। भोला ऐसे अपनी किस्मत को कोसते हुए जा रहा था। पास में ही उसी जंगल में एक साधु महाराज तपस्या कर रहे थे। वो उसे देख के हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ बच्चे, तू इतना उदास क्यों है। तो भोला अपनी सारी कहानी साधु महाराज को सुनाता है। तो साधु महाराज हंसते हुए बोलते हैं कि तू अपने आप को इतना क्यों कोसता है, तेरी किस्मत में तो राजयोग है, तेरी किस्मत कोई फूटी हुई नहीं है, तू तो राजा बनने वाला है। अब भोला इतना गरीब था कि खाने के लिए भी बहुत परेशान होते रहते थे वो लोग, और राजा की बात सुन के भोला चौंक जाता है कि मेरी किस्मत में राजयोग है। बोला, हे महाराज, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हो? लोग तो मुझे ताने मारते ही रहते हैं, आप भी मेरी किस्मत पे मजाक कर रहे हो। बोले, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जो तुम्हारी किस्मत में है वो ही तुम्हें बता रहा हूँ। अब भोला बोलता है कि मुझे क्या करना पड़ेगा? तो बोले, तुम ऐसा करो कि अभी थोड़ी देर में शाम होने वाली थी, बोले थोड़ी ही देर में तुम जंगल के रास्ते से थोड़ा इधर दूसरी तरफ से निकलो और जो भी पहला व्यक्ति, कोई भी जानवर पक्षी जो भी तुम्हें मिले उसे अपने साथ अपने घर ले आना। भोला महाराज की बात, साधु की बात सुन के ऐसा ही करता है कि वो उसी रास्ते की ओर चल देता है। और भोला मन में सोचते ही जाता है कि मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है, पर क्यों ना मैं साधु की बात, साधु ने बड़े विश्वास के साथ कही थी, तो क्यों ना मैं एक बार उनकी बात पे विश्वास करके ही जाके देखता हूँ। भोला जैसे ही थोड़ी आगे जाता है तो वहां पे उसे गधा दिखाई देता है और भोला थोड़ा सा हंसता है और थोड़ा सा गुस्सा होता है और उस गधे को लेके अपनी घर की ओर चल देता है। और वो जैसे ही घर को जाता है तो विमला गधे को देख के बड़ा चौंक जाती है और भोला को ताने देने लग जाती है कि क्या तुम ही कम थे जो एक इस गधे को भी उठा लाए हो, इसको कहाँ से लाए हो। अब विमला को भोला सारी बातें बताता है। विमला उस पे बड़ा गुस्सा होती है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम्हारी किस्मत तो फूटी थी, अब तुम पागल भी हो चुके हो, तुम्हें काम धंधा तो कुछ करना है नहीं, ऐसे हमारा गुजारा कैसे चलेगा। विमला उसको ताने देते हुए अपनी घर में चली जाती है अंदर। और जो भोला उस गधे को लेके आया था वो उस गधे को थोड़ी सी घास लाके डाल देता है और अपनी चारपाई के पास बोलता है कि तू भी यहीं पे सो जा। वो बाहर लेट जाता है भोला चारपाई पे और गधा भी उसके पास ही खड़ा हो जाता है। और जैसे ही रात होती है, गधा जो उस गांव का जमींदार था उसके खेत के अंदर जाके चारों तरफ तबाही मचाने लग जाता है। और जो
जमींदार ने वहां पे चौकीदारी करने के लिए जिस चौकीदार को रखा था वो सारी चीजें जो गधा कर रहा था वो देख लेता है। वो तबाही करके गधा भोला के घर की ओर जाता है तो चौकीदार उसको देखते हुए जमींदार के पास जाता है और बोलता है कि भोला ने एक गधा पाल रखा है और उसी ने ये सारी चीजें की हैं। अब जमींदार भोला के घर पे आके भोला को बहुत कुछ सुनाता है और बोलता है कि तुम्हारा गधा अगर दोबारा मेरे खेत में दिखाई दिया तो मैं इसकी टांगे तोड़ दूंगा। अब शाम हो जाती है। शाम होते ही जो भोला का गधा था उसके पास में वो बड़ा उदास होके बैठ जाता है। अब भोला बोलता है कि तू आज उदास क्यों है, क्या चक्कर है, तूने तो घास भी नहीं खाई है। तो गधा, जैसे इंसान बोलते हैं ऐसे ही बोलता है कि मैं कोई गधा नहीं हूँ, मैं एक राज्य का राजा हूँ और मेरे मंत्री ने बड़ा षड्यंत्र करके मुझे गधा बना दिया है और सारी बातें तुम जो जंगल में साधु महाराज हैं उनके पास मुझे लेके चलो, वहां पे वो सारी बातें तुम्हें बता देंगे। अब जैसे ही भोला उस साधु महाराज के पास गधे को लेके जाता है तो साधु महाराज गधे को देखते ही बोल देते हैं कि ये कोई मामूली गधा नहीं है, ये तो किसी राज्य के राजा है, जो कि इनके राज्य में इनका जो मंत्री था उसके षड्यंत्र से जमींदार के साथ में मिलके इनके मंत्री ने षड्यंत्र किया और इन्हें जादू से गधा बना दिया और जो इनका असली रूप था उसको एक पत्थर बना के और जमींदार ने अपने खेत के अंदर गाड़ लिया है। तभी ये जो गधा है वो जमींदार का पूरा खेत इसने खराब कर दिया था। जो कि ये राजा हैं, ये जो गधे बने हुए हैं ये राजा हैं। तो अब भोला सारी बातें समझ जाता है और भोला रात होते ही ऐसे करता है कि जमींदार के खेत में जाके वो पत्थर निकाल के साधु के पास ले आता है और जैसे ही साधु उस पत्थर को देखते हैं तो साधु अपनी तपस्या से उस पत्थर की ओर हाथ फेरते हैं, अपने हाथ से आशीर्वाद देते हैं और साधु के हाथ करने से ही उनके हाथ से चमत्कारी शक्ति निकलती है और जो पत्थर था वो उसकी किरणें सीधा गधे के ऊपर पड़ती हैं और देखते ही देखते गधा एक राजा बन जाता है। अब गधा राजा बन गया था तो वो बोलते हैं कि मेरे कोई भी संतान नहीं है और मेरी संतान नहीं थी, इसीलिए इन्होंने ये षड्यंत्र रचा और तुम भोला को बोलते हैं कि तुमने मेरी जान बचाई तो मैं तुम्हें मेरे राज्य का राजकुमार बनाना चाहता हूँ। तो साधु खड़े खड़े हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं कि भोला मानते हो ना, किस्मत कुछ भी नहीं होती है, किस्मत में पता नहीं कब क्या लिखा हुआ रहता है, बस हमें मेहनत करते रहना चाहिए। तो देखिए छोटी सी कहानी मैंने आपको सुनाई एक गरीब और बेसहारा भोला की, जो कि भोला ही सोचता था कि मेरी किस्मत फूटी हुई है जबकि उसकी किस्मत में राजयोग था। और देखिए लास्ट में क्या होता है कि राजा भोला और उसकी पत्नी विमला को अपने राजमहल में ले जाते हैं और भोला का बड़े हंसी खुशी से स्वागत किया जाता है और उसे ताज पहना के राजकुमार बना दिया जाता है। और आज भोला की खुशी का ठिकाना ही नहीं था और आज भोला अपनी किस्मत को कोसता नहीं है और बड़े धन्यवाद देते हुए बोलता है कि हे भगवान, मेरी किस्मत में भी राजयोग लिखा था क्या। तो छोटी सी कहानी मैंने आपको सुनाई। मेरी कहानी अगर आपको पसंद आई तो कहानी पे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और एक छोटा सा कमेंट भी जरूर से कर देना।